अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज चलिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। बहुत शॉर्ट है, छोटी सी है। पहले आप वो सुन लीजिए, फिर कहानी सुनाने का मकसद भी आपको बताता हूँ और आज का वीडियो बनाने का मकसद भी आपको समझाता हूँ। पहले ये छोटी सी एक कहानी सुन लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल, एक मिसाल ही आप समझ लीजिए। जंगल में एक लोमड़ी के दुम पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर गया और उसकी दुम कट गई। अब वो उसे बड़ा दर्द हुआ, बड़ा उसे दुख हो रहा था और ऐसी ही दुखी हालत में और दर्द की कैफियत में ही वो जंगल में कहीं जा रही थी। तो एक दूसरी लोमड़ी उसको मिल गई। उसने जब देखा कि दुम कटी हुई है तो उससे वजह पूछी, कहा कि तुमने ये दुम क्यों काटी? तो वो दुम कटी लोमड़ी कहने लगी, अपने दर्द को छुपाकर, उसको जो तकलीफ हो रही थी ना, जो दर्द उसे हो रहा था, उसे छुपाकर कहने लगी कि दुम काट कर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे हवा में उड़ रही हूं, बड़े मजे आ रहे हैं मुझे, मैं यानी बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रही हूं। वाह वाह, क्या तफरी है, क्या एंटरटेनमेंट है और क्या मजा आ रहा है दुम काट कर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने टन भर का वजन मेरे सर से कम कर दिया, मेरे बदन से कम कर दिया। बहरहाल उसने दुम कटे होने की इतनी फजीलत, इतने फायदे, इतने बेनिफिट बताए, घेर घार कर उसने उस दूसरी पूछने वाली लोमड़ी को भी उसकी दुम काटने पर राजी कर ही लिया। और जैसे ही यानी वो दूसरी लोमड़ी ने पहली वाली दुम कटी लोमड़ी का एंजॉय सुना, उसकी खुशी सुनी और उसका एंटरटेनमेंट, उसका हल्कापन सुना कि ये कितनी एंजॉय कर रही है, क्यों ना मैं भी दुम काट कर एंजॉय करूं और इतने ही मजे करूं जितनी वो दुम कटी लोमड़ी कर रही है। बहरहाल दूसरी लोमड़ी ने अपनी दुम जानबूझकर काट दी, एंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने दुम काटी, उसे बड़ा दर्द महसूस हुआ, खून निकलना शुरू हो गया और वो बड़ी कराहने लगी। तो उसने दुम कटी, पहली वाली दुम कटी लोमड़ी से कहा कि मियां, तुमने झूठ क्यों बोला? तो पहली जो दुम कटी लोमड़ी थी वो कहने लगी कि देखो अभी जो हुआ सो हुआ, अब उसको छोड़ दो। अब ये जो तुमको दर्द हो रहा है ना, ऐसे ही दर्द मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब ये दर्द की, हम दोनों की दर्द की दास्तान हम दूसरों को नहीं सुनाएंगे, बल्कि सबको ये बताएंगे कि हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा हम एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा हल्का महसूस हो रहा है और हम बाकी लोमड़ियों को भी उनकी दुम काटने पर मजबूर कर देंगे। वरना अगर हमने अपना दर्द बयान किया और दूसरी लोमड़ियों को दुम काटने पर मजबूर नहीं किया तो पूरे जंगल में हम दोनों दुम कटी लोमड़ियों का मजाक बन जाएगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। बात समझने वाली थी, दोनों के बात समझ में आ गई। अब दोनों दुम कटी लोमड़ियों ने सारे जंगल में ये बताने का काम शुरू कर दिया कि दुम काटने में बहुत मजा है, दुम काटने में बड़ा एंजॉय होता है, बड़ा हल्का फील होता है और बड़ा इन्हें ऐसा लगता है कि वजन कम हो गया है, भागने की स्पीड बढ़ जाती है, दिमाग चलने लगता है। बहरहाल ये झूठे मूठे जितने भी उसके फायदे थे, बेनिफिट थे, नफे थे, वो उन्होंने जंगल में बताना शुरू कर दिया। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि जंगल में दुम कटी लोमड़ियों की अक्सरियत हो गई, मेजॉरिटी हो गई। अब हालत ये हो गई कि जंगल में सारे मैक्सिमम सब दुम कटे हो गए। अब अगर कोई दुम वाली लोमड़ी नजर आती तो सब मिलके उसका मजाक उड़ाते। कहानी खत्म हुई। आज हमारे समाज का यही हाल है, हमारे मुआशरे का। जब फसाद आम होकर फैल जाता है और गुनाह करना आम सी बात हो जाती है, तब क्या होता है?
तब होता यह है कि नेक लोगों को और ईमानदार लोगों को उनकी ईमानदारी पर और नेक लोगों को उनकी नेकी पर ही ताना दिया जाने लगता है। अहमक लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि लोगों, एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को उसके ईमान पर ऐसी शर्म दिलाई जाएगी, ऐसी आर दिलाई जाएगी, जैसे आजकल गुनहगार को, बदकार को उसकी गुनहगारी की, उसकी बदकारी पर शर्म दिलाई जाती है, आर दिलाई जाती है। यहां तक कि आदमी पर जो है, यानी ईमानदार लोगों पर ये तंज किया जाएगा, ये ताना दिया जाएगा, उसे टॉन किया जाएगा, ओहो तुम बड़े ईमानदार बने घूमते हो, बड़े फकीह बनते हो, बड़े हाजी साहब बन के फिर रहे हो। यानी आप देखिए ना कि अगर कोई बंदा तस्बीह लेकर रास्ते से चल रहा है या जिक्र कर रहा है, नमाज की बड़ी पाबंदी कर रहा है, सच बोलने की कोशिश कर रहा है, यानी बड़ा अच्छा रहने की, नेक बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये दुम कटा समाज, ये गुनहगार समाज उसे क्या कहता है? बड़े हाजी साहब बन गए, बड़े हाजी बन गए हो, बड़े नमाजी बन गए हो, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वाह क्या बात है। यानी उसे मजबूर किया जाता है कि वो भी अपनी दुम काट दे, यानी ये नेकियां छोड़ दे और दुम कटों में शुमार हो जाए उसका, और हम गुनहगारों में उसका शुमार हो जाए और वो हमारे जैसा बन जाए। ये बिगड़े हुए मुआशरे की निशानी है। जब बिगड़ा हुआ मुआशरा, बिगड़ा हुआ समाज, गुनहगार समाज, जब नेक लोगों में, ईमानदार लोगों में कोई काबिल एतराज बात तलाश नहीं कर पाता, तो फिर उनको उन्हीं की ईमानदारी पर, उन्हीं की नेकियों पर शर्म दिलाने की कोशिश करता है। नमाज पढ़ो, ईमानदार रहो, तो लोग बोलते हाजी साहब बन गए। हाँ, अगर कोई पॉकेट मार लेता है तो लोग कहते क्या हाथ की सफाई है, क्या जबरदस्त है। मर्डर करके आने वाले, कत्ल करके आने वाले, कत्ल करने वाले और जेल से छूट के आने वालों की क्या इज्जत होती है? अरे भाई 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 बोलकर सर पर बिठाया जाता है, हालांकि उसने कत्ल किया है, और कत्ल, एक इंसान का कत्ल सबसे बड़ा गुनाह है। एक जानदार को मार देना, एक जान को खत्म कर देना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन आजकल, आज के समाज में, आज के दुम कटे समाज में, इसको मैं कहूंगा उस कहानी के पस मंजर में, कि इस दुम कटे समाज में रेपिस्टों की, तड़ीपार लोगों की और कातिल लोगों की बड़ी वाहवाही होती है। ये एक गुनहगार समाज की निशानी है, एक बदकार समाज की निशानी है।